हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 8th क्लास साइंस चैप्टर 13 साउंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि जब कोई क्लास का एक पीरियड ख़त्म हो जाता है तो आपको कैसे पता चलता है? या फिर कोई अगर दरवाज़ा नॉक कर रहा हो, बेल बजा रहा हो तो आपको कैसे पता चलता है? या कोई आपके बगल से गुजर रहा हो तो आपको कैसे पता चलता है? वो चलता है साउंड से। यानी जब भी एक पीरियड ओवर होता है तो घंटी लगती है, बेल्स की आवाज़ आती है। वैसे ही कोई अगर दरवाज़ा पे आता है, बेल बजाता है, उसका भी साउंड आता है। और अगर कोई हमारे बगल से गुजरता है तो उसका पैरों के चलने की आवाज़ सुनाई देता है। तो साउंड जो है वो हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना? साउंड क्या करता है, हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। एक दूसरे से बातचीत करने में हम लोग जो एक दूसरे की बात को समझते हैं वो उसमें हेल्प करता है ये। और वैरायटी ऑफ साउंड है जो हम लोग अपने आसपास सुनते हैं, जैसे बहुत सारे बर्ड्स का आवाज़ हो गया, जानवरों का आवाज़ हो गया, गाड़ियों का आवाज़ हो गया। तो ये बहुत सारी वैरायटी। आप एक लिस्ट बनाइए अपने आसपास जो भी साउंड सुनते हैं। ठीक है? आप जब अपने स्कूल में म्यूजिक रूम में गए होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे फ्लूट है, तबला है, हारमोनियम है। तो क्या अभी कभी सोचा है आपने कि इन सभी इंस्ट्रूमेंट में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? या क्या अभी सोचा है कि कभी साउंड जो है वो एक जगह से आता है लेकिन वो दूसरे जगह भी सुनाई देता है? क्या साउंड जो है, आप कभी सोचते हैं कि किसी का साउंड जो है वो तेज होता है, किसी का तेज नहीं होता है? तो यही सब सवालों का जवाब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी साउंड जो है वो एक वाइब्रेटिंग बॉडी से निकलता है। इसको समझने के लिए आप क्या करें कि घर में एक पेंसिल बॉक्स होगा, उसमें क्या कीजिए, एक रबर बैंड को इस तरीके से, रबर बैंड को इस पेंसिल बॉक्स के ऊपर ऐसे लपेट दीजिए, यानी लगा दीजिए। और दो पेंसिल लीजिए, एक इधर और एक इधर लगा दीजिए। अब ये जो एरिया है इसको आप कीजिए ऊपर की तरफ हाथ से खींचिए और उसके बाद छोड़ दीजिए। देखिएगा आपको कुछ झनझनाहट जैसा आवाज़ सुनाई देगा, तो वही वाइब्रेशन है। ठीक है? या फिर आप क्या कीजिए कि घर में कोई एक बर्तन लीजिए, उसको हैंडल में इस तरीके से एक रस्सी बांध करके लटका दीजिए। जब झूलने लगेगा तो उसमें एक लकड़ी लेकर के उसके पेंदी में आप लकड़ी से उसके ऊपर मारिए, तो देखिए आपको साउंड सुनाई देगा। और उसको छू के देखेंगे तो उसका वाइब्रेशन भी आपको महसूस होगा। तो वाइब्रेशन आपने जो होगा 7 क्लास में पढ़ा होगा कि जब टू एंड फ्रो मोशन जब होता है उसी को कहते हैं वाइब्रेशन। यानी किसी ऑब्जेक्ट में, कोई ऑब्जेक्ट अगर है उसमें अगर टू एंड फ्रो यानी आगे और पीछे कुछ मोशन हो रहा है तो उसको कहते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन को समझने के लिए आप क्या कीजिए कि घर में एक जो थाली होगा उसमें क्या कीजिए, आधा पानी भर लीजिए। और पानी भरने के बाद एक चम्मच से क्या कीजिए, इस तरीके से किनारे पे धीरे से उसके ऊपर मारिए। मारने के बाद एक ही बार मारना है और उसके बाद उसमें देखिए आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो क्या होगा, देखिएगा पानी में जो है वो इस तरीके से गोल गोल जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसको कहते हैं वेव्स। ठीक है? इसी तरीके से आपके आसपास या आपके घर में, आपके स्कूल में जो कुछ भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप देखिए कि उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर से साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप वीणा में देखेंगे कि जो साउंड है वो स्ट्रेच स्ट्रिंग, यानी उसके ऊपर कुछ तार होता है पतला पतला, उसको जब उसमें उसको खींचा जाता है तो उससे जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। उसी तरीके से तबला में देखेंगे कि जो ऊपर में सफ़ेद रंग का या और बीच में गोल काला रंग का ये जो मेम्ब्रेन लगा होता है, यहाँ देखिए जो मेम्ब्रेन है ये
इसके ऊपर जब बजाया जाता है हाथ से तो इसमें वाइब्रेशन होता है और जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे, जैसे हारमोनियम है, फ्लूट है, गिटार है। आप सब में नोटिस कीजिए कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ देखिए ये एक तारा है, एक तारा में भी दो तार होता है, एक इंस्ट्रूमेंट के में लगा होता है, एक जिससे बजाते हैं उसमें लगा होता है। आप घड़े के ऊपर भी अगर हाथ से उसमें पीटेंगे उसको तो उसमें भी आपको एक अच्छा साउंड सुनाई देगा। तो जनरली जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें कोई ना कोई पार्ट है जिसमें वाइब्रेशन होता है, जिसके वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ये है मंजीरा, जिसको झाल कहते हैं। दोनों को आपस में जब टकराया जाता है, टकरा करके हटाया जाता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। एक्टिविटी 13.5 इसमें बताया गया है कि आप जो हैं वो घर पर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। उसके लिए आप क्या कीजिए, आप 6 ग्लास लीजिए और 6 ग्लास में क्या कीजिए, आप पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके भरते जाइए और ऐसे भरिए कि स्टार्टिंग में थोड़ा कम रहे, फिर उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा, फिर उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा और लास्ट वाले में पूरा भरा हुआ थोड़ा सा खाली, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरिए। अब क्या कीजिए, एक लकड़ी लीजिए और हाँ, ग्लास एक से लेकर के, यानी जिसमें कम पानी भरा वहाँ से लेकर के उसके किनारे पर बजाना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि हर ग्लास से अलग अलग साउंड आपको आएगा, यानी स्टार्टिंग से लेकर किनारे वाले ग्लास तक बजाएंगे तो आपको अलग अलग साउंड सुनाई देगा। इसका वजह है कि इसमें ग्लास में जो पानी भरा हुआ, जिसके वजह से ग्लास के अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा है उसमें फ़र्क आ रहा है। पानी कम रहेगा, ग्लास में वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा रहेगा, ग्लास में वाइब्रेशन कम होगा। अब देखते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, यानी हम लोगों में जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होगा। तो जनरली हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वाइब्रेशन होता है। तो क्या ह्यूमन बीइंग में भी वाइब्रेशन होता है? हाँ, होता है। उसके लिए आप देखेंगे कि आपके गला में एक छोटा सा उभार होगा जिसको आप छू करके महसूस कर सकते हैं, जिसको कहते हैं वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स कहते हैं। आप अपने गले में आप छू के देखेंगे तो आपको हाथ से वो महसूस कर सकते हैं। अब ये जो वॉइस बॉक्स होता है उसके अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं और वो स्ट्रेच होते हैं, यानी खींचे हुए होते हैं, ठीक है। और जहाँ खींचे होते हैं तो दोनों खींचे हुए रहने की वजह से दोनों के बीच एक छोटा सा गैप होता है। ये जो देख रहे हैं ये गैप के बीच से जो है वो हवा पास होता है। जैसे ही हम लोग अंदर से बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं या जब बोलते हैं तो हवा बाहर आता है, जिसके वजह से ये जो वोकल कॉर्ड है उसमें होता है वाइब्रेशन। जब वाइब्रेशन होगा तो साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब कुछ मसल्स हैं जो इस वोकल कॉर्ड को स्ट्रेच करके रखते हैं, जिसके वजह से ये वोकल कॉर्ड या तो टाइट होता है या तो लूज़ होता है। अब ये टाइट होगा तो ये पतला हो जाएगा तो उसमें अलग साउंड आएगा, और अगर ये लूज होगा तो मोटा रहेगा और उसमें थोड़ा अलग साउंड आएगा, ठीक है। इसको समझने के लिए आप क्या कीजिए कि 2 प्लास्टिक का या पेपर का इस तरीके से टुकड़ा ले लीजिए। दोनों बराबर साइज का होना चाहिए। दोनों को आपस में सटा करके दोनों तरफ से हाथ से पकड़ लीजिए दोनों किनारे पे, और बीच से आप हवा को उसमें फूंकिए। तो जैसे ही फूकेंगे तो इस दोनों कागज़ या जो प्लास्टिक होंगे उसमें वाइब्रेशन होगा, जिसकी वजह से साउंड निकलेगा। अब क्या कीजिए कि आप थोड़ा सा ढीला कीजिए और देखिए कि और फूकिए और देखिए कि साउंड में क्या परिवर्तन आया है। तो आप महसूस करेंगे कि जब हम कागज़ को खींच के रखते हैं तो थोड़ा अलग साउंड आता है, और जब कागज़ को थोड़ा ढीला कर देते हैं तो थोड़ा अलग साउंड आता है। जनरली जो वोकल कॉर्ड होता है वो
आदमी में वो लगभग 20 mm लॉन्ग होता है और औरतों में 15 mm लॉन्ग होता है। इसी वजह से जो वाइब्रेशन होता है उसके वजह से थोड़ा सा आवाज़ में मोटा या पतला का फ़र्क हम लोग को सुनाई देता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।